बेइस लालची लोग। आखिर खान फैमिली का झूठा मखौटा उतर ही गया। आखिर मरियम का कैरियर तबाह करने की नाकाम कोशिश कर ही दी। आखिर नकाह करके अपने चैनल को चमका ही लिया। आखिर मरियम के साथ इतना जुल्म किया कि हसन रात को मरियम को गार में ले जाता था, फिर अपनी अम्मा की गार में एंट्री करवा के मरियम पे तशद्दुद करता था। इतने बेशर्म लोग हैं ये। एक 16 साल की बुढ़ी लड़की पे इतना जुल्म कर दिया और उस बुढ़ी लड़की ने दांत से दांत ना उठाया। आखिर लव मैरिज नफरत में क्यों खत्म हुई? आखिर मरियम को क्यों समझौता करना ना आया? क्या वाकई ही मरियम पे जुल्म हुआ? कुछ रिएक्शन वाली मरियम की फेवर में है, कुछ रिएक्शन वाली हसन की फेवर में है, और मैं दोनों की फेवर में नहीं हूं, क्योंकि दोनों ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। आज बुढ़ी औरतें अपने आप को क्लियर करने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू हो गई, कोई वीडियो की सूरत में और कोई कमेंट की सूरत में। समीना की सारी बातें किसने लीक की, आज उसका भी जवाब देंगे। आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर जर्मनी रिटर्न गुजरावाला की चिड़ी को देखते हैं, उसने घर बसाने के लिए क्या कुर्बानियां दी, और मरियम ने अपना घर बसाने या उजाड़ने के लिए नित ने कौन से ड्रामे किए। और यहाँ पिज्जा क्वीन की भी बात करेंगे। आखिर बेटी का जहेज उठाते हुए पिज्जा क्वीन के नकली दांत या पैर क्यों ना कांपे? क्या ये सारा पैसे का खेल है? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले जो आयशा की कज़न थी आशी बाजी, उनके लिए बहुत अफसोस, दिली दुख हुआ। अल्लाह उनकी ढेरों ढेरों मफरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे और उनके दर्जात बुलंद करे। सोच के तो रूह कांप जाता है कि एक बंदे की अभी वीडियो आई और दूसरे दिन ये पोस्ट लग गई। यहाँ मैं आयशा को ये कहूँगी कि अगर वो दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी हैं, उनका गले में दुपट्टा था, सर उनका नंगा था, आपको ये पोस्टें उनकी तस्वीर के बगैर लगानी चाहिए थी। अगर जो वीडियोस उनकी हैं वो वीडियोस को आपको डिलीट कर देना चाहिए, तो उनके लिए दुआए मफरत अपनी यूट्यूब फैमिली से करवानी चाहिए, ना कि इसको भी कंटेंट बना के कैश करना चाहिए। आखिर आशी बाजी सुलह करवाने आई, ऐसा क्या हुआ कि इस सुलह में उनको जान की बाजी हारना पड़ी? ये तो अंदर की बातें हैं, ना हम जान सकते हैं ना ये लोग बता सकते हैं, क्योंकि जब ये अपनी हलीम पका लेते हैं 7 रंगी दाने डाल के, फिर ये बिल्कुल मजलूम और मासूम और चुप फैमिली बन जाती है। ये जोकर फैमिली से मजलूम फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये कुछ नहीं बताएंगी ना कुछ बोलेंगी। हम लोग रिएक्शन वाले आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे पे उंगलियां उठा के हर चीज को ओपन कर रहे हैं। अगर इनकी एक फैमिली की बात करते हैं, खान फैमिली की, तो वो सारा कट्ठा चट्ठा खोल के रखते हैं, पर मरियम यहाँ खामोश है। मरियम की मैंने स्टार्ट में पोस्ट लगाई, मरियम ने आज 2 पोस्टें शेयर की। मरियम ने कहा कोई अपना गम सुनाए तो गौर से सुने, आप सिर्फ सुन रहे हैं और जो सह रहा है उसको कितनी तकलीफ हो रही है। जी मरियम साईं, आपकी हालत देख के आपका अली को अपनी फिंगर दिखाना, आपकी नोज पिन उतारना, आपकी 4 समोसों की सेलिब्रेशन देखना, आपका बैक पेन देखना बिल्कुल हमें बता रहा है कि आप कितने कर्ब से गुजर रही हैं, आप कितनी तकलीफ महसूस कर रही हैं, क्योंकि आप जो हालात से गुजर रही हैं वो किसी रिएक्शन वाली या किसी और के नहीं, आपके खुद पैदा किए हुए हैं। जो तकलीफ आप महसूस कर सकती हैं वो वाकई कोई महसूस नहीं कर सकता। आप कमेंट तो करके पब्लिक को गुमराह कर सकती हैं, पर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, और एक चैनल नहीं आपके पूरे जोकर टप्पर के चैनल है, पर आपके सारे बहन भाई रिश्तेदार खामोश है। शाउट आउट लेने के लिए तो वो फोतगियों को भी, परेड को भी और सालगिरह को, जेंडर रिवील को, सब
सबको कैश करवा के वहां शॉर्ट आउट लिया जाता है। मामला क्या बना उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। जब तक आप पब्लिक को फेस नहीं करोगी, आप पब्लिक को हकीकत नहीं बताओगी, तो जाहिर बात है जब दूसरी पार्टी सारी चीजें सामने रख रही है उस पे आपकी अम्मा पिज्जा क्वीन ने स्टैंप लगा दिया जहेज का सामान उठा के, तो फिर उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। मैं ये नहीं कहती कि औरत को अपने हक के लिए लड़ना नहीं चाहिए, औरत को अगर वो माँ है उसको अपनी बेटी का सहारा नहीं बनना चाहिए, पर यहाँ मेरी कुछ रिएक्शन वालियों ने बात की समीना वाली बात पे, मैं ये जवाब दूंगी। जिनको मैं जवाब दे रही हूँ वो समझ चुकी होंगी, और जो सब्सक्राइबर है वो भी बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। अगर हम समीना जर्मनी रिटर्न गुजरावाला की चिड़ी की बात करते हैं तो बहन भाइयों ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। बिलाल के चैनल पे वो कुलों वाली, जो उनके फादर साहब इस दुनिया से चले गए थे, जब उनके कुल हुए उनकी कब्र की मिट्टी भी अभी खुशक नहीं हुई थी, जब समीना को फसादी उमैर ने घर से निकाला। और ये उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि लोगों ने 100 नहीं 200 नहीं 300 नहीं हजारों में कमेंट किए और बिलाल से पूछा कि समीना कहाँ है, कहाँ गायब हो गई। फिर जब मैंने उस पर रिएक्शन किया, आप जाके देख सकते हैं, मैंने मरियम की डिवोर्स पे भी रिएक्शन दिया, मरियम की पहली जो शादी थी उसकी मैंने शोहर की भी पिक लगाई, जो दूसरी रिएक्शन वालियों ने भी इस्तेमाल की, सास की भी तस्वीर लगाई, हर चीज मैंने प्रूफ के सामने रखी। बहन भाइयों आपको याद होगा अहमद रजा नामी, जिरक नामी और तूबा नामी, ये 3 आईडियों ने एक थरथल्ली मचा दी थी जब समीना बिलाल जर्मनी गए थे। किन हालातों में जर्मनी गए आपने बिलाल के चैनल पे वो वीडियोस भी देख ली, हर चीज आपके सामने है। अगर यहाँ मैं समीना की बात करती हूँ तो समीना ने अपना घर बसाने के लिए, हालांकि अहमद रजा आईडी ने आके यहाँ मुझे ये भी बताया कि डिवोर्स पेपर तैयार हो गए थे, वो मेरे चैनलों पे कमेंट पड़े हुए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं वो कमेंट, आप सब कुछ देख सकते हैं। मैं हवा में तीर नहीं छोड़ती, मैं कोई अंदर की बात निकाल के नहीं लाती, ना मेरे पास कोई डोरेमोन का गैजेट है कि मैं इनको वो क्या कहते हैं हिप्नोटाइज कर लूंगी तो ये मुझे चीजें बताना शुरू हो जाएंगे। मैं बोलूंगी जो ये अपना कंटेंट शेयर करते हैं, जो बातें आती हैं वो ही मैं आपके सामने रखती हूँ। डिवोर्स पेपर तैयार हो गए, प्रेगनेंसी में समीना को घर से निकाला गया, समीना के भाई को भी फेंटी लगाई गई, पुलिसों तक बात चली गई, पर उसने अपने माँ बाप की तरबियत शो की। इतना कुछ होने के बाद भी उसने अपना घर बसाया। हमने उस वक्त अगर इस पे आवाज उठाई, आज से 1.5 साल पहले की ये बात है, जब समीना लोग जर्मनी जा रहे थे, तो हमने घर बसाने के लिए आवाज उठाई थी, घर उजाड़ने के लिए नहीं। मरियम और समीना के केस में जमीन आसमान का फर्क है। मरियम अपनी 15 दिन की शादी को उजाड़ने जा रही है, फिर मरियम कैमरा भी फेस नहीं कर रही, सेलिब्रेशन के व्लॉग आ रहे हैं, मदर डे के व्लॉग आ रहे हैं, सब एक जंग छिड़ी हुई है। जो मैंने स्टार्ट में भी पोस्टें लगाई हैं, हर तरफ से पोस्टें लग रही हैं, हर तरफ से ये जंग छिड़ी जा रही है। और जिस कमेंट का खान फैमिली यानी हसन के चाचू जी ने सवाल उठाया कि कमेंटों पे जाके ये अंदर की बात थी, मेरी भाभी की बात थी, ये हमारी फैमिली की बात थी, तो वो बहन भाइयों मैंने कल भी कसम खाई कि वो कमेंट मुझे नहीं आया, मुझे नहीं पता। मैंने अगली मदर की वीडियो पे से वो कमेंट उठा के आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये मेरे साथ क्यों नाइंसाफी हुई, वो मैंने फन में एक रिएक्शन दिया। तो ये घर बसाने और उजाड़ने की समीना का केस और था, वो आवाज उठाना और था। जाके अगर मेरा कंटेंट, मेरी वो रिएक्शन बहने वाली देखे तो उनको पता चल जाएगा कि सोनू ना बिकती है, ना बिकेगी, ना झुकेगी। सोनू जब भी बात करेगी हक सच की बात करेगी। अगर हम खान फैमिली को देख रहे हैं तो अभी तक वो सच्चे लग रहे हैं। अगर मरियम सच्ची है, मरियम के साथ जुल्म हुआ है, तो हम मरियम के साथ खड़े हैं, हम मरियम के हक के लिए लड़ेंगे। पर मरियम कुछ आके बोले, खामोश वही इंसान होता है, खामोश वही रहता है जिसके पास बताने को कुछ नहीं होता। और जो यूट्यूब पे नए हैं खान फैमिली, उनको अभी नहीं पता कि कैसे कंटेंट को कैच करवाना है, कैसे व्यूज लेने हैं। पर जो सामने हुआ, अगर उनको व्यूजों का चक्कर होता, उन्होंने चैनल चमकाने होते, तो क्या आज हसन के चाचू ये आप लोगों से अपील करते कि ये चैप्टर को यहीं क्लोज कर दिया जाए? अगर आपने सवाल करने हैं तो उसके पास भी अपना चैनल है, वो अपने चैनल पे सवाल करें। बहन भाइयों अब बात कर लेते हैं शादी से लेके
मरियम की तलाक तक के सफर की कुछ चीजें मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ। जब बात पक्की के लिए मरियम की सास मरियम के घर आई, आशा ने कहा कि मरियम मोटी है। मरियम की सास ने कहा हमें ऐसी ही कबूल है, हमें इतना ही फिगर पसंद है, हमारी बहू खूबसूरत है, हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। फिर जब मरियम ने हेयर कट करवाया, सास ने कहा अपनी जिंदगी जियो, 4 दिन की जिंदगी है, अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजारो, जो फैशन करना चाहती हो करो। फिर जब मरियम की रोमांटिक डेट हमारे सामने आई तब भी हमने उंगलियां उठाई, हम लोगों ने बात की, कमेंट बॉक्स में भी बुछाड़ कर दी कि बेशर्मी बेहयाई, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था वो भी हमने आपके सामने निकाल के रखा। तब मरियम के आंखों में आंसू भी आए, मरियम रोई भी कि कहीं मेरे रिश्ते को नजर ना लग जाए। मैं हर चीज मानती हूँ, पर मरियम ने हसन के खानदान से लव नहीं किया था, हसन के खानदान वालों के साथ रातों को बातें नहीं की थी, हसन के साथ की थी। चले मान लेती हूँ। अब जैसे हमारी रिएक्शन वाली बहनें कह रही है, मैंने पहले सवालों का भी जवाब दिया, वो घर बसाने की फाइट थी, ये आप लोग घर उजाड़ने पे हवा दे रहे हो। अल्लाह को नापसंद है तलाक, अल्लाह को नापसंद है जो लड़ाई में आग लगाता है, वो शैतान कहलाता है। खुदाया मरियम का घर बसाए। मैं दिल से चाहती हूँ कि मरियम अपना घर बसाए, अपने घर में रहे, और मैं खान फैमिली से भी रिक्वेस्ट करती हूँ जो छोटी मोटी बातें हैं उस पर पानी डाले, दोनों खानदान आपस में मिले। पर यहाँ जो हालात है, उन्होंने एक जंग छेड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहती कि उनको चैनल का लालच नहीं होगा, पर जितनी भी वॉइसें लगाई मरियम की, मरियम ने जबरदस्ती इस खानदान को चैनल बना के दिए, वो चैनल पे नहीं थे। अब ये पूरा जोकर टब्बर चैनलों के ऊपर हुकूमत करता है, कंटेंट डालता है, व्यूज लेता है। आशा बाजी इनके व्लॉगों में हमें नजर आई, बेबी चाची इनके, उनके चैनल हमें क्यों नजर ना आए? लालच होता तो बेबी चाची के घर हर दूसरे दिन मरियम जाती थी, उनको बटरिंग करती थी, आशा के उसके शायदा के साथ टाइम गुजारती थी। क्या वो रोज शाउट आउट नहीं ले सकती थी? वो उन्होंने अपना कुकिंग चैनल इतनी देर बंद क्यों किया? जाहिर बात है अब उनको तकलीफ हुई, उन्होंने तो फिर यही कहना ना, पैसा अगर देखा जाए तो वाकई इसी कंटेंट की वजह से मरियम के चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर आए। ऐसा क्या हो गया? हसन को देखे, हसन के साथ जो उसकी मोहब्बत थी, जो रातों को टेलीफोन पे बातें की थी, वो कस्में वादे देखे। हसन जब इसका हेयर कट करवाने लेके गया था तब भी मरियम ने हसन का शुक्रिया अदा किया था कि आप सारा टाइम बाहर बैठ के वेट करते रहे हैं, लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, पर आपने मुझे टाइम दिया, आप गर्मी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर हसन की माँ ने, क्या इसकी माँ इसको बातें नहीं करती? क्या इसकी बहनें इसको बातें नहीं करती? बहन भाइयों, कौन सा घर है जहां तू मैं नहीं होती? अगर कोई बात हो भी गई थी तो मरियम दरगुजर कर देती। इतनी बड़ी क्या बात थी कि मरियम वहां से अकेली ही सफर करके आ गई, फिर आके यहाँ बैक पेन का बता दिया। हो सकता है अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम देती, इन चीजों को टाइम देती, हसन अपनी माँ की तरफ देखता, हसन खुद ही कोई फैसला लेता, खुद ही कोई फैसला करता कि मैं अपनी बीवी को लहदा लेके रहूं या अपनी माँ को। जाहिर बात है वो माँ का गिरेबान तो नहीं पकड़ सकता था, माँ ने उसको जन्म दिया, माँ ने उसको पाला है। अब 4 दिन की दुल्हन के लिए कि वो यूट्यूबर है उसके लिए वो माँ का गिरेबान पकड़ देता है, ये सरासर गलती है। जो लोग कहते हैं कि इन 3 जोकरों से जान छूटे तो मरियम का घर बसे, इन 3 जोकरों से जान छूटे तो मरियम का घर, मरियम ने किसकी जान छोड़ी? मरियम ने तो शादी के बाद दावतों के भी कंटेंट बनाए, नाराजगी के भी कंटेंट बनाए, फेस रिवील के भी कंटेंट बनाए, और आज जो वीडियो देखी आप यकीन माने, मेरा खुदा गवाह है कि मुझे दिली दुख हुआ, क्योंकि जब तक जहेज का सामान वहां पड़ा था एक आस थी कि शायद इनमें कंप्रोमाइज हो जाए। आशी बाजी भी सुलह करवाने के लिए आई और वो जान की बाजी हार गई। आंटी जी को देख के ये भी अक्ल नहीं आई कि जिंदगी 4 दिनों की है, उन्होंने अल्लाह को भी जवाब देना है, अपनी बेटी को समझाएं, भाई भी अपनी बहन को समझाएं। खुदाया ये नकाह यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की चीज़ नहीं, ये अल्लाह को राजी करने की चीज़ है, ये 2 खानदानों को राजी करने की चीज़ है। माँ हमेशा बेटी को भी अच्छे बुरे से रोकती है, तो अगर सास को माँ समझ के छोटी छोटी डांट डबक को या छोटी छोटी मतलब लड़ाई को इग्नोर ना किया जाए तो मेरा ख्याल है कि हर दूसरी लड़की तलाक लेके अपने माँ बाप के घर में आके बैठ जाएगी। तो बहन भाइयों, ये माँ बाप के लिए भी एक लानत है और हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ नापसंद है। समझाया जाता है, कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं, कभी औरत झुकती है, कभी मर्द झुकता है, कभी औरत की फैमिली झुकती है, कभी मर्द की फैमिली झुकती है, और ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। पर यहाँ तो रिश्ते को टाइम ही नहीं ना दिया गया।
15 दिन में मरियम को, जो 1.5 साल में मरियम को पता ना चला, जो सास रस्में करने आती रही, तब लोगों की वीडियोस बनती रही कि सास चालाक लगती है सास के, तब भी मरियम को पता ना लगा। मरियम के आमना पीरनी और आशा पूनी रेगू ने जब शाहिदा के काले सूट पे अटैक किया, तब भी मरियम उछल उछल के उनको पढ़ रही थी, उनकी इंसल्ट कर रही थी। अचानक ऐसा क्या सास ने कह दिया कि 15 दिन में, मैं ये नहीं कहती वो दूध के दूल्हे हैं, मेरे लिए दोनों पार्टियां मतलब एक जैसी हैं, दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, पर वो अपनी हर बात क्लियर रख रहे हैं। उनको अगर ये लालच होता चैनलों का तो बेबी चाची अपना चैनल बंद करके ना बैठती, हसन भी अपना चैनल बनाता, मरियम हसन की माँ भी सामने आती, यानी मरियम की सास भी, पर किसी ने मुनासिब नहीं समझा इस पे बात करने का। अगर चाचू ने आज ये कहा कि अब ये जो कमेंट करके हमारे लिए वीडियो बनवाई जा रही है, जो इंस्टा पे कमेंट हो रहे हैं, ये बंद ना हुए तो फिर मैं सबूत के साथ हर चीज बाहर लाऊंगा। फिर क्या कहे वो बंदा, क्या कहे वो बंदा। अगर देखा जाए तो वाकई फायदा तो सारा जोकर टब्बर ने उठाया, जूझ मजूज ने नहीं उठाया। बेबी चाची ने अगर ये कहा कि अब इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है तो बिल्कुल ठीक कहा है, क्यों लोगों को नजर नहीं आ रहा। मरियम की पहली तलाक ने भी मरियम के चैनल को ग्रो नहीं करवाया, ये तो सच है, पैसा कमाया गया। अगर लोग ये कह रहे हैं कि उस फैम, ठीक है, हर बंदा, रिश्ते होते ही ऐसे हैं, अच्छी का भी कोई मफाद होगा, उनका भी कोई लालच होगा। पर बहन भाइयों, यहाँ इस सारी मेरी बातों पे गौर करना, और यहाँ मैं ये बताती जाऊं, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। हर दोनों पार्टियों ने सोच समझ के ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाया होगा ना, इस रिश्ते को लेके चले होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि मरियम को इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए था, इतनी जल्दी अपना सामान नहीं उठाना चाहिए था। उन खान फैमिली ने तो सारी हकीकत बताई, खान फैमिली ने यह भी कहा कि कोई लचक नहीं दिखाई जा रही, कुछ नहीं बताया जा रहा, बस एक बात पे अड़ी है कि मैंने तलाक लेनी है। तो फिर बहन भाइयों, आप खुद आप फैसला करें। बातें तो बहुत है करने वाली, चीजें तो बहुत है यहाँ दिखाने वाली, पर बात फिर वही है ना, खुदाए खौफ है दिल में कि किसी की बेटी का घर। आप यकीन करें कि आज मेरे पास अल्फाज भी नहीं, ना मेरे पास वो एनर्जी है। जब से मैंने खान फैमिली की वीडियो देखी है कि मरियम का सामान भी अम्मा जी जाके वापस ले आई, तो यहाँ फिर क्या कहा जा सकता है। इतना मतलब जल्दी, शादी की भी इतनी जल्दी थी, कंटेंट पे कंटेंट बनाया गया, और उतनी ही जल्दी मतलब क्यों लचक नहीं दिखाई गई, क्यों बस कट ऑफ कर लिया गया। अगर मरियम सच्ची है तो हम मरियम के साथ खड़े हैं, कुछ हुआ है, पर कौन सी ऐसी बात हुई है कि मरियम इस रिश्ते को आगे नहीं चलाना चाहती। ये जब तक मरियम क्लियर नहीं करेगी तो मरियम मतलब गलत ही लगेगी, हम उसके लिए गलत ही सोचेंगे। अपने पास उसका चैनल है, पूरे टब्बर का चैनल है। मरियम अगर कैमरा फेस नहीं कर सकती तो आशा पूं तो आपको पता है वो किसी चीज से नहीं डरती, वो खुल के सामने आती हैं। तो वो बात सामने रखें, सबको शटअप खोल दें, ये सारा जो सिनेरियो फैला हुआ है इसको खत्म करें, और जो मैंने बातें की हैं वो उस पर गौर व फिक्र कीजिएगा। एक लड़की यानी गुजरांवाला की चिड़ी ने किन हालातों में घर बसाया, अगर उन पे हमने स्टैंड लिया, मैं अंदर की बात किसी ने बताई, सब इनके चैनल पे पड़ा हुआ है और मेरे कमेंट बॉक्स में पड़ा, जाके देख ले। ना मैं किसी के कहने पे वीडियो बनाती हूँ, ना मैं किसी ब्लॉगरों के साथ राब्ते करती हूँ, ना मैं ब्लॉगरों को कुछ समझती हूँ। इन बेचारों की क्या औकात है, नौकर की तो नखरा की, हम इनको ना देखें तो ये मंथली डॉलर कहाँ से उठाएं। और मैंने जो लोगों ने, जो रिएक्शन वालों ने ब्लॉगरों के साथ मिलकर रिएक्शन बनाया है, वो भी मेरे चैनल पे हेल्प मांगने आए हैं, मेरी चैनल पे लाइवें पड़ी हुई हैं, और उनका भी मैंने हाल देखा है। और आपकी सोनू सिस्टर स्वाय अपने अल्लाह से ना किसी के आगे झुकती है, ना किसी से डरती है, ना किसी के शाउट आउट की उसको जरूरत है, ना किसी के कमेंट की उसको जरूरत है। उसकी अपनी सिक्स सेंस और उसकी अपनी सच्चाई ही काफी है। इसलिए क्योंकि जिन्होंने लोगों के कहने पे वीडियो बनाई, आज उनके चैनलों का हाल देख ले, और वो आपकी सोनू सिस्टर के पास ही आए। सोनू सिस्टर ने उनकी लड़ाई लड़ी, वो मेरी लाइफों में भी पड़ी है। मेरा स्टाइल दबंग है, किसी को मिर्ची लगती है लगे, जो दूध की धुली है ना, मैं खरा बोल के, दबंग बोल के अपने आप के ऊपर फख्र महसूस करती हूँ। पर मैं किसी व्लॉगर के आगे बिकी नहीं, किसी का मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा। मैं किसी के व्लॉगर के कमेंट को देख के खुश नहीं हो जाती, हाय लाख वाला मेरे को आया तो 2 लाख वाला, मेरी जुत्ती नु ही नहीं परवाह। सोनू ना डरती है ना डरेगी। अगर सोनू के साथ किसी ने भी उल्टा सीधा पंगा किया तो चाहे वो मेरी कैटेगरी वाली बहनें हैं, सबके शजरों को मैं जानती हूँ। फिर मैं व्लॉगरों के ऊपर नहीं,
रिएक्शन वालों के ऊपर रिएक्शन करूंगी। इसलिए अपना अपना काम अपने तरीके से करें, बार बार किसी को आके उंगली ना कराएं, फिर सोनू की उंगली आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। किसी को मेरी बात कोई बुरी लगे तो माजरत चाहती हूँ। तो जिनको मैंने कहा है, उम्मीद करती हूँ उनको भी मेरी बात की समझ आएगी। अपने अपने काम की तरफ ध्यान दें। मैनू है कमेंटा का तो व्लॉगरां का आके ना दसो कि कितों आए तो क्यों आए, मैं सब कुछ जाननी हाँ। और आ सबूत मेरे चैनल ते लाइफां पड़ियां ने, लाइफां ओके लाइफ।